अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में क्लास फर्स्ट है यानी क्लास 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करूँगा। उसकी चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसकी डिस्कशन को मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है? फर्स्ट ईयर का कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम क्या है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो वो बड़ा जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए उनको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होते हैं। जो मेरे बेसिक्स से इसका डिस्कशन मैंने लिखा है उसको मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर जाहिर सी बात सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट आ जाए, वो हमेशा क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और अगर हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना हो तो वो कैसे करते हैं? जब जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, अगर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ ए कॉमा बी, ए प्लस आयोटा बी, अगर उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, जो इमेजनरी नंबर होता है उसको हम क्या है इमेजनरी जो आयोटा होता है उसको हम क्या है हटा देते हैं। तो अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ए कॉमा बी। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली लिखूँ, जो यहाँ पे 11 माइनस 6 आयोटा दिया, इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 11 कॉमा माइनस 6। अच्छा, अब इसमें हमें ये पता करना ज़रूरी होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी सॉरी, तो इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है ए, क्योंकि वो क्या है इमेजिनरी फ्री है, इसमें क्या है कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है बी, उसके साथ क्या है एक आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, तो रियल पार्ट जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड से, यानी कि रियल पार्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इमेजिनरी पार्ट को कैसे डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे इसमें पहले में क्या जेड इक्वल्स टू 4 प्लस 9 आयोटा। तो इधर हमारे पास रियल पार्ट क्या है 4 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है जेड है। दूसरी एग्जांपल में भी क्या है रियल पार्ट -7 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या बनाया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्दर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो क्या होती है, एक तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को फर्दर ब्रेक कर देते हैं किसमें, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को फर्दर किसमें ब्रेक कर देते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन को किसमें ब्रेक कर देते हैं, वल्गर या कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते तो जेड इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी। ठीक है, और जो है हमारे पास इसके अंदर आयोटा होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा की क्या वैल्यू होती है √-1। अगर हम इसमें से रूट हटाना चाहें दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दें तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, उसका जो सिंबल होता है सी, उसमें हम क्या एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और कैसे लिखते हैं ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर जो भी जो है जो ए कॉमा बी होंगे वो क्या होंगे रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है नीचे के -√5 को कैसे लिख सकते हैं, और √-49 7 आई के बराबर होगा। कैसे, -1 अलग कर दिए, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 49 का रूट क्या होता है 7, तो ये 7 आई लिख दिया। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, यानी इसमें भी वही केस है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी कैसे होगी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, यानी ए सी के बराबर होगा और बी किस में बराबर होगा, डी के बराबर होगा। इसमें भी यही चीज़, इसमें जैसे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए, इसमें बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, यानी इसमें ए और बी का जिक्र और उसमें सी और डी का था। तो इसमें A1 B1 और इसमें A2 B2 है, तो A1 इजिकल्स टू A2 एंड B1 इजिकल्स टू B2। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन करके देखनी है कि इक्वल है या नहीं। पहला हम इसमें अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है 6 - 1 - 2 इंटू 3 आई एंड Z2 इजिकल्स टू 7 - 2 + 6 इंटू √1। तो Z1 मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया था 5 - 6 है, Z2 क्या आ रहा था 5 + 6 है, तो मेरे पास Z1 Z2 आर नॉट इक्वल क्योंकि उसके इमेजनरी पार्ट सेम नहीं है। अच्छा, इसमें √-1 आ रहा था, तो √-1 किस बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Z1 2 का क्यूब माइनस ब्रैकेट 2 का क्यूब -1 आयोटा एंड Z2 इजिकल्स टू 10 - 2 ब्रैकेट -3 का स्क्वायर -2 आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो Z1 कितना आता 8 - 7 आयोटा एंड Z2 कितना आ रहा था 8 - 7 आयोटा। तो Z1 Z2 बराबर होगा, ये मेरे पास क्या है इक्वल हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसके अंदर अब देखते हैं बेसिक ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होते हैं। 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होती है,
तो इस तरीके से होती है। अगर हमारे पास क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हों, Z1 इजिकल्स टू A प्लस आयोटा B, Z2 इजिकल्स टू C प्लस आयोटा D, तो Z1 प्लस Z2 क्या उसका फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस C कॉमा B प्लस C, यानी रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होता है। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, 3 + 7i + 6 + 9i। तो इसमें हम क्या है, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होगा। तो 3 + 9 3 + 6 कितना हो गया 9, और 9 + 6 कितना हो, 9 + 7 कितना हो गया 16। तो हमारे पास क्या है 9 + 16 आयोटा है, मेरे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या है, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट में। अच्छा, इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, जो ब्रैकेट के बाद वाला, कॉमा के बाद वाला होता है, राइट हैंड साइड वाला होता है। ये इसका इमेजनरी पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो 2 + 1 और 3 - 6, हमारे पास क्या आ गया आंसर, 3, -3। सब्ट्रैक्शन भी देखें सिमिलरली उसी तरीके से होती है जिस तरीके से क्या एडिशन होती है। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, A प्लस आयोटा B ब्रैकेट C प्लस आयोटा D, इसके दरमियान सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, इसका फॉर्मूला क्या है, A - C, B - D। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हुई हमें क्या है, 5 + 6 6 + 5i - 4 + 3i। तो रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। तो आंसर क्या आ गया था, 2 + 2i। इसमें भी ऑर्डर टर्म में क्या है, रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए में Z1 के A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल C प्लस आयोटा D, तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया। उसका फॉर्मूला क्या, AC - BD, AD प्लस BC। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दी हुई है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन, वही वाला फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, AC - BD, AD प्लस BC। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने का मेरे पास आंसर क्या आता है, -11, 58। अगर मेरे पास दो और एक और एग्जांपल है कि एक Z1 दिया हुआ है 1 + 5 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इसमें आप दोनों ब्रैकेट्स को पहले सिंपल ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, -11 + 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं डिवीजन और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे दिया। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए Z1 = A + B आयोटा, Z2 = C + D आयोटा, तो इन दोनों क्या है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। फिर इसका क्या है, दरअसल है डिनोमिनेटर में आयोटा अच्छा नहीं लगता, तो इसका क्या है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। वो क्या होता है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके हम उसको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे प्लस था तो हमने सामने माइनस से माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते थे, माइनस होता तो सामने क्या है प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते। ऊपर ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन, नीचे फॉर्मूला लग रहा था कौन सा, A² - B², वो किसके बराबर होता है, A + B A - B। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की जो इमेजनरी पार्ट था उसमें इमेजनरी पार्ट से रियल पार्ट को रियल पार्ट से, जहाँ आयोटा उसको आ रहा था वहाँ -1 लिख दिया। जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा था, AC + BD C² + D² प्लस आयोटा BC - AD C² + D²। ठीक है, इसका हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड Z1/Z2 वेयर Z1 = 3 - 7i एंड Z2 = 2 + 6i। इन दोनों को पहले Z1 / Z2 की फॉर्म में लिखा, फिर इसमें हमने वही किया कि रैशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में जो इमेजनरी पार्ट का साइन होता है उससे इसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। इधर प्लस था तो उधर के माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर सिंप्लीफिकेशन की ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन, नीचे मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया A² - B² वाला। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आया था, -9/10 माइनस आयोटा 4/5। तो इसमें मैंने रियल पार्ट को अलग करके लिख दिया, इमेजनरी पार्ट को अलग करके लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देखें, इसमें भी हमें क्या, अच्छा ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल तरीके से किया था, लेकिन ये वाली जो एग्जाम्पल है मैं इसमें क्या फॉर्मूले के तरीके से करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या एग्जाम्पल दी हुई है, -Z1 = 1, -3 एंड Z2 = 2, 5। तो Z1/Z2 कितना है, फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वो यहाँ पीछे लिखा हुआ है। क्या फार्मूला होता है मेरे पास, ये होता है AC + BD C² + D², BC - AD C² + D²। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ डाली, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख भी दिया था। सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, -13/29 -11/29। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर हमें एक नंबर दिया हुआ Z = A + आयोटा B, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, Z बार
यानी जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी, तो 5 + 2i इसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 2i, 7 माइनस है इसका कॉन्जुगेट होगा 7, 9, 3, 0 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3, 0, 0 के आगे प्लस लिखें माइनस लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू को आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ये आप मॉडुलस देख रहे हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, m(z) या z उसके आगे 2 बार लगा देते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b²। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। z दिया हुआ है 6 + 8 आयोटा, तो इसमें a यहाँ पे 6 है और b क्या 8 है, यानी इसके अंदर जो आयोटा है उसको हम इग्नोर कर देंगे। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, तो ये कितना आ गया 100। 100 किसका रूट होता है 10 का, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में भी यही है, z = 5 माइनस आयोटा √7। इसमें हमारे पास 5a है, √7b है, आयोटा का इग्नोर कर देंगे तो a का स्क्वायर अच्छा यहाँ पे -7 है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -7 ऑड है, इवन सॉरी पावर इवन है तो माइनस के प्लस हो जाएगा, रूट से स्क्वायर करेगा तो क्या आता है 25 + 7, वो कितना आ गया 32। 32 को अगर हम रूट से बाहर निकालें तो वो कैसे आता है, मैंने रूट दबाया 32 लिखा हूँ, तो कितना आ रहा है 4√2, मैंने इसको 4√2 करके लिया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो तो उसको हम ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने क्या एक छोटा सा ग्राफ बना लिया था, इसमें यानी जो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और ओ ए से लेके पी तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या है बी से डिनोट करेंगे। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है हमारे पास क्या परपेंडिकुलर होता है, पी से लेके बी तक का वो हमारे पास क्या इमेजनरी एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो पॉइंट होगा ये रियल और इमेजिनरी पॉइंट को कंबाइन करके बनेगा, तो पी a, b। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिया हुआ भी हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी a, b वेयर a = OB, और b क्या होता है o से लेके b तक का डिस्टेंस होता है, a क्या होता है o से लेके a तक का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को लाइन नंबर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारी रेंज दी हुई है -2 से 2 तक, तो अब हमें क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, यानी हम क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले A B C D, यानी हम क्या है जो हमें रेंज दी हुई होगी उसके दरमियान हम प्लॉट करेंगे, यानी ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वेक्टर में अगर हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सिमिलर उसके ऊपर क्या है क्या हम एरो लगा देते हैं, उसको हम क्या है रिप्रेजेंट डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, यानी हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें जैसे मैंने ग्राफ में किया था। जैसे हमें एग्जांपल दी हुई है, रिप्रेजेंट z = -3 + 4i इन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं देखता हूँ -3 का ये एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस का -3 है और 4 वाई एक्सिस पे। तो ये मेरे पास क्या है, ये वो कौन पॉइंट बनाता है जहाँ पे क्या इमेजनरी और रियल है, इमेजनरी और रियल पार्ट कंबाइन हो रहे हैं। तो p मेरे पास क्या आ गया -3 + 4i, ये यहाँ पे आके ये दोनों पॉइंट्स मैट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें एक और कुछ एग्जांपल दी हुई थी, हमें क्या कुछ वेक्टर्स की लेंथ निकाली। लेंथ कैसे निकालते हैं, मॉडुलस से, यानी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ तो उसका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करके निकाल देते हैं। पहले क्वेश्चन में भी ये था कि z1 क्या है -3 + 4 आयोटा, तो 3a है यहाँ पे, -3a है और b क्या है 4 है, इन दोनों का स्क्वायर लिया, रूट लिया, आंसर क्या आ गया 5 यूनिट्स। z2 क्या था 2 - 7i आयोटा, 2 यहाँ पे a है, b क्या है यहाँ पे -7, तो इन दोनों का स्क्वायर लिया, रूट लिया, आंसर क्या आ गया 7.28 यूनिट। तो इन दोनों को वेक्टर्स की लेंथ क्या आ गई 5 और 7.28 यूनिट्स। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है, इसमें मैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट आयोटा की पावर 10 माइनस आयोटा की पावर 12। अच्छा, इसको हम क्या ब्रेक करके ले सकते हैं, ये पावर की प्रॉपर्टी होती है कि पावर पे पावर, उसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने 2 अंदर रहने दिया, 5 बाहर लिख दिया। इसमें भी मैंने क्या है माइनस था वो आप बाहर लिख दें अंदर लिख दें एक की बात होती है। 12 को मैंने 2 और 6 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। यहाँ पावर और थी तो साइन चेंज नहीं हुआ, साइन माइनस रही। यहाँ पावर इवन थी तो साइन क्या पॉजिटिव हो गया, लेकिन क्या माइनस एक और लगा हुआ था तो माइनस उसका है, माइनस में -1 कितना होता है 1 हो गया, तो 1 मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलरली ऐसा किया क्या माइनस आयोटा की पावर 16 और माइनस आयोटा की पावर 6 को ब्रेक कर दिया, 2 और 8 में कर दिया पहले वाले को, दूसरे वाले को इसमें 2 और 3 में कर दिया। आयोटा इसका -1, इधर -1, इवन थी पावर तो -1 हट गई, ये वाला माइनस था तो ये इसके साथ आके लग गया। इसमें क्या आते पावर और थी तो माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया -1। पार्ट थ्री में भी सिमिलरली ऐसे ही है, आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा की पावर 14,
माइनस साइन पहले मैंने बाहर कर दिया, आयोटा की पावर को 11 को ब्रेक कर दिया, किसमें आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा, यानी इसमें बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है। ये सिंपल मैथ्स का रूल है। इसमें भी मैंने 2 और 7 कर दिया, ठीक है। मैंने अच्छा इसमें भी क्या, मैंने आयोटा की पावर 10 को ब्रेक कर दिया, किसमें 2 और 5 में। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, मैं आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे -1 पावर और थी तो साइन चेंज नहीं हुए। सिंप्लीफाई करने का मेरे पास आंसर क्या आता, माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, वेयर n इज इक्वल्स टू, एन इसमें हमें क्या रेंज दी हुई थी, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, यानी इसमें हमें n की वैल्यू क्या दी हुई थी, 1 2 3 4, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए उसके बराबर भी, और 4 से बड़ा नहीं हो, 4 से छोटा उसके बराबर हो। तो n यहाँ पे क्या थे 1 2 3 4। बारी बारी में आयोटा की पावर n हमें इक्वेशन दी हुई थी, इसमें मैंने पहले n की वैल्यू 1 रखी तो क्या आंसर आ रहा था आयोटा, n की वैल्यू 2 रखी तो क्या आ रहा था -1, n की वैल्यू 3 रखी तो क्या आ रहा था माइनस आयोटा, n की पावर 4 रखी, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, आयोटा स्क्वायर तो वो दोनों -1 के बराबर होते हैं। आंसर क्या था 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई थी फाइनल में, ये मेरे पास क्या है, n की वैल्यू क्या आई थी 4 3 2 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। इसमें अब हमें क्या है, जो हमने पीछे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज यानी ऑपरेशन पढ़े तो उसको देखते हैं हमें क्या है इसको सॉल्व करना है। पहला कौन सा इसके अंदर डॉट है, तो इसमें हम क्या है प्रॉपर्टी कौन सी लगा, सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन का मैंने इधर फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो a और b है, सेकंड ब्रैकेट क्या c और d है। इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन की, आंसर आ गया -18,24। इसमें भी क्या है डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवीजन का मेरे पास फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्या होता है AC + BD अपॉन C² + D², BC - AD अपॉन C² + D²। सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पे a और b के आते हैं 8, -4, c और d के आते हैं -2, 2। सिंप्लीफिकेशन की आंसर क्या आ रहा था मेरे पास -3, -1। इसमें भी क्या डिवीजन के को प्रॉपर डिवीजन के फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है। a और b यहाँ पे क्या है 2, 3 और c और d के यहाँ पे 4, 5। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, आप लोग भी ध्यान से कीजिएगा, एक बार मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरा आंसर क्या है गलत आ जाता है। फॉर्मूला आपको याद होगा तो ही आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। इसमें सिंपल हमने कौन सा सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पे क्या मिडिल साइन सब्ट्रैक्शन है। क्या फॉर्मूला होता है AC A - C, B - D। A और B यहाँ पे क्या है 5 6 + 5i और BC, D क्या है 4 + 3i। ऑर्डर पेयर में लिख दिया 6, 5 4, 3। सिंप्लीफिकेशन की क्या आंसर आता है 2 + 2 आयोटा। इसमें क्या अच्छा, इसमें पहले दो हम पेयर्स को ले लेते हैं, इन दोनों के दरमियान एडिशन हो रही है, एडिशन का फॉर्मूला लगाया। सिंप्लीफिकेशन की आंसर क्या आ रहा था 8, -2। फिर इसका और इसमें क्या हो रही थी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है A - C, B - D। A + आयोटा B यहाँ पे क्या आता है 8 - 2i और C + आयोटा D यहाँ पे क्या आता है -7 + 5i, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की आंसर क्या आ रहा था 15 - 7 आयोटा। इन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं कोई नहीं है, डॉट है तो मल्टीप्लिकेशन होगी, कुछ नहीं होता तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस से डिवाइड का साइन नहीं लिखा हुआ था। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है AC - BD, AD + BC। सिंप्लीफिकेशन की क्या आंसर आ रहा था, पहले ऑर्डर पे मेरा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, आंसर -11 + 58 आयोटा। फिर इसमें क्या है मैंने डिवीजन परफॉर्म की, फॉर्मूला था डिवीजन का फॉर्मूला लिखा, ऑर्डर पेयर में लिखा, कन्वर्ट किया पहले इसको। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आया 76/89 - 3/89 1। अच्छा इसमें अब क्या है पहले दो पेयर थे उसमें एडिशन हो, तो एडिशन के फॉर्मूले से इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एडिशन का फॉर्मूला लेकर सिंप्लीफिकेशन करने का क्या आता है 9, 2, ठीक है। अब हम इसमें क्या है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, क्या है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला A - C, B - D। सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा था 6, 4। अच्छा अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या सिंप्लीफाई, यानी 2 - आयोटा की पावर 4। पावर 4 को मैं किसमें ब्रेक कर सकता हूँ 2 2 करके, तो 2 2 करके मैंने इसको ब्रेक कर दिया। पहले कौन सा फॉर्मूला लग रहा था A² - B²। सिंप्लीफिकेशन की, फिर उसको दोबारा लग रहा था स्क्वायर का फॉर्मूला A² - B² और A + B होल स्क्वायर, A² + 2AB + B² का। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा था -7 - 24 आयोटा। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वो मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है -1, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। -1 - आयोटा √3 का स्क्वायर। सबसे पहले इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि मेरे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी हो जाए, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो स्क्वायर था तो माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, फिर फॉर्मूला लगा दिया कौन सा A + B होल स्क्वायर का, ठीक है।
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन की जहाँ आयोटा स्क्वायर आता है वहाँ -1 कर दिया, जो कॉमन आ रहा था वहाँ कॉमन ले लिया। फिर क्या फाइनल आंसर क्या आ गया 2 ब्रैकेट -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 3 के -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर। -साइन कॉमन ले लिया, कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, फिर प्लस लगा तो पावर इवन थी तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर कौन सा फॉर्मूला लग रहा था a माइनस बी होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की आंसर क्या आ रहा था -2 ब्रैकेट 1 प्लस √3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा था क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होती है, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सिंप्लीफिकेशन की जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ -1 लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन करने का हमारे पास क्या आंसर आ रहा था -2 इंटू 1 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई √2 माइनस आयोटा। सिंपल है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। तो माइनस था तो उधर प्लस करते हैं। इसने भी सिंप्लीफिकेशन के दौरान 2 फॉर्मूले मैंने यूज़ की, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। जहाँ आउटर स्क्वायर था -1 किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया था 1/3 प्लस 2/3 √2 आयोटा। मैंने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको मैंने ब्रैकेट्स को एक साथ कर दिया, ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। नीचे फॉर्मूला लग रहा था कौन सा a माइनस बी होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 कर दिया। सिंप्लीफिकेशन की इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, रियल पार्ट को रियल पार्ट में। फिर नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था, उसको मैंने क्या रैशनलाइज करके आयोटा फिनिश किया। नहीं, जो डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दी। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया था -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। पहले में क्या है फॉर्मूला मैंने लगाया कौन सा a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस सिंप्लीफिकेशन की जहाँ जहाँ क्यों रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। फिर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है आयोटा आ गया, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की मैंने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने के बाद जो मेरे पास फॉर्मूले लग रहे थे कौन से लग रहे थे a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा था, कौन सा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग रहा था। तो मैंने लगा के सिंपली रियल पार्ट्स में मैंने ऐड किए इमेजिनरी पार्ट में। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो क्या था -7/25 प्लस 25 और 24/25 आ रहा है। रियल पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था 1/2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। नीचे मैंने फॉर्मूला लगा दिया कौन सा a माइनस बी होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया, जहाँ आयोटा स्क्वायर आया था वो -1 आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर भी डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है आयोटा आ रहा था। तो फिर मैंने क्या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या कॉन्जुगेट कर दिया। क्या कॉन्जुगेट क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, सिंपल जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ मैंने -1 लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरा फाइनल आंसर आता है वो क्या आया था 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शो डैट z इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी इसमें हमें z की दो वैल्यूज दी हुई 1 प्लस माइनस आयोटा। पहले मैंने 1 प्लस आयोटा को रखा z में, सिंप्लीफिकेशन की फॉर्मूला लगा जो ये क्या सेटिस्फाई हो गया। सिंप्लीफिकेशन आंसर 0 आ गया। तो ये पहला वाला पार्ट ही मेरे पास क्या सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसने हमने 1 माइनस आयोटा को क्वेश्चन नंबर 1 में रखा। ठीक है, ये 1 है, सॉरी 2 नहीं है, मैंने इसको 1 कह दिया था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या है यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था कौन सा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मेरे पास आंसर आया था सेटिस्फाई होगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। इसमें क्या हमें क्या करना है कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने का इसमें सिंपल तरीका मेरे पास क्या है कि जो है इसमें आप रियल पार्ट जो आपका कॉम्प्लेक्स जिसमें जो है आपको जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम क्या साइन चेंज कर देते हैं। जो पहले में कौन सा इमेजिनरी पार्ट था 5 है, इसका साइन क्या था पॉजिटिव, मैंने नेगेटिव कर दिया।
ठीक है। इसमें मैं जो है शायद एक पार्ट करना मैं भूल गया हूँ सब में, वो मैं अभी आपके सामने कर लेता। इसमें मुझे क्या एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी थी। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या निकलती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 16 कितने होते हैं मेरे पास, आई थिंक वो कितने होते हैं 25 प्लस 16 41। 41 का मैं जो है अगर रूट निकालूँ तो कितना आता है 6.204। यहाँ पे मैं करना भूल गया हूँ, यहाँ आप लोग कर लीजिएगा। सब में मैंने आपको तरीका बता दिया कि होती किस तरीके से। कॉन्जुगेट मैंने सबका कर दिया था, ये मैंने एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरा क्या है, इसका कॉन्जुगेट यानी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो -1 -7 हो जाएगा। इसमें इमेजनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव था, कॉन्जुगेट का नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या था, नेगेटिव था, कॉन्जुगेट लेने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या था, नेगेटिव था, कॉन्जुगेट लेने के बाद पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लग रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला लग जाएगा। फिर इसका हमने सिंप्लीफिकेशन तो आंसर क्या था 9 - 40 आया था। माइनस था, इमेजनरी पार्ट का साइन कॉन्जुगेट यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसमें हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है। वो क्या सिंप्लीफिकेशन है, इसमें से मैंने क्या सबसे पहले इस वाले को सॉल्व किया, यानी रूट के अंदर जो थे, रूट के अंदर जो मैंने इसको सॉल्व किस तरीके से किया, यानी -1 को मैंने अलग करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने -1 अलग करके लिया क्योंकि -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर और 9 इन सबको रूट से बाहर ले लिया। तो फिर मेरे पास क्या है, क्या आ रहा था, जो कॉन्जुगेट करने के बाद पहले साइन क्या था माइनस, कॉन्जुगेट करने के बाद पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इधर भी मैंने सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ जस्ट रिव्यू देता हुआ जा रहा हूँ। आपको अगर सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आती तो मैंने जो है अपने चैनल पे क्लास 9 की वीडियोस डाली हुई, उसमें एक्सरसाइज 1.5 1.6 में मैंने डिटेल में बताई हुई कि ये मैं किस तरीके से किया, आप उसमें से जाके भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। जब फिर डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा आ रहा था तो मैंने इसको क्या कॉन्जुगेट कर दिया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सिंप्लीफिकेशन की, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आता था मैं -1 कर दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला लग रहा था, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिंप्लीफिकेशन का मेरे पास क्या आंसर आया था, आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। अब हमें क्या क्वेश्चन दिया है, इसका हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट निकालना है। ठीक है, 2 आयोटा का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, जहाँ आयोटा स्क्वायर था -1 था। जो मेरे पास यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया, जो आउटर फ्री होता है, रियल पार्ट 10 है, इमेजनरी पार्ट क्या था 6 था। ठीक है, इसमें भी मैंने रैशनलाइज डिनोमिनेटर या रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा था। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में जो इमेजनरी पार्ट का साइन था उसको मैंने चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था। कौन सा, यहाँ पे भी मेरे पास 2 फॉर्मूले लगे थे, कौन से, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन की, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आया था वहाँ -1 कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या था, 2/3 प्लस 1/3 √5 आया होता है। तो रियल पार्ट क्या होगा 2/3, इमेजनरी पार्ट क्या होगा 1/3 √5। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, z इज टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर आर ऑफ z इज टू 0 एंड z मॉड इज टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ z। यानी इसमें क्या रियल पार्ट बताया हुआ z का कितना है 0, z मॉड बताया हुआ कितना है 2। तो इसमें हमारे पास z की इक्वेशन दी है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट 0 है तो मैंने लिख दिया। z की मेरे पास क्या इक्वेशन आ गया, आयोटा वाई। अच्छा, अब इसमें हमें क्या z मॉड किया दिया, z मॉड दिया हुआ है 2। तो z मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास एक्स स्क्वायर है, b यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है। ठीक है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो इमेजिन रियल पार्ट 0 दिया वो हमने लिख दिया, वाई पार्ट हमें नहीं दिया तो हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो रूट स्क्वायर को खत्म करने रूट लिया, तो रूट सॉरी हाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो वाई की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी +-2। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में रखा वाई की वैल्यू को, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, जेड की वैल्यू क्या आ गई +-2 आया उठाइए। अगर इसको आप रियल पार्ट भी लिखना चाहें तो रियल पार्ट यहाँ पे 0 है, तो 0 +-2 आयोटा मेरे पास क्या है जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें हमें सॉल्व द इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अच्छा, इसमें देखें वही है, देखें पहले इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मैंने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखा है AC - BD, AD + BC। ये मैं सिंपल तरीका था, मैंने आपको यानी इस चैप्टर इसी एक्सरसाइज के हट के नहीं करवाया, यानी जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है मैंने आपको वैसे ही करवाया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया, यानी ये इससे ये इससे। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। जो मेरे पास कैलकुलेटर से आंसर आ रहे थे वो क्या आता है 1 और 2। कैसे, ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने मोड दबाया, फिर 5 पे इक्वेशन 1 प्रेस किया कि 2 इक्वेशंस थी। 2 डाला इक्वेशन 1 -3 -4।
ठीक है, 3 डाला, 2 डाला, 7 डाला, आंसर क्या आ रहा था 1,2, यही आ रहा था, वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरे में भी यही हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया। इधर रियल पार्ट नहीं था तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ 0 लिख दिया। x = 0, 3 आयोटा = 2y, यानी मैंने इधर आयोटा आयोटा कैंसिल होगा, मैंने नहीं लिखा तो y की वैल्यू क्या आई थी 3/2, तो x और y की क्या वैल्यू आई 0,3/2। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ से इसमें सिंपल यही है कि हमें जो ये कुछ क्वेश्चन दिए इसको हमें क्या है ग्राफिकल वैल्यू यानी क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, यानी 2, इसको मैंने क्या पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया 2 - i/3, x का 2 और y का -3 यहाँ पे, तो ये क्या मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो गया 2 - i/3 p ऑफ z। सिमिलरली इसमें भी यही था 3,4, इसको मैंने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा 3 + 4 आयोटा, x का 3 y का 4, तो यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर दिया 3 + 4 आयोटा। सिमिलरली इसमें भी यही है 5 - 5,7, ठीक है, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया -5 + 7 आयोटा, -5 ये रहा x एक्सिस पे और 7 y एक्सिस पे पॉजिटिव पे रहा, यहाँ जहाँ पे मिल रहे थे, तो ये मेरे पास क्या पॉइंट p हो गया, p मैंने pz लिख दिया -5,7। सिमिलरली इधर भी यही है -6, -2, इसको मैंने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया कैसे -6, -2 आयोटा, ठीक है, इसको -2 ये रहा, सॉरी x का -6 और y का -2 जहाँ पे मिल रहे थे ये पॉइंट p मिलाप कहलाता है, ठीक है। 6 0, -6, अच्छा इसमें क्या क्या x एक्सिस 0 यानी x के 0 है और y यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मेरे क्या पॉइंट मिलेंगे, तो pz 0,6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है, यहाँ पे क्या y की वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू दी हुई है y 0 है, तो -5 है, x नहीं y नहीं है, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आके मेरा पॉइंट क्या है pz फॉर्म होगा -5,0, ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, इसमें हमें क्या है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालते हैं मॉडुलस से, -5 + 2 आयोटा, यानी यहाँ पे रियल पार्ट -5 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, फॉर्मूले में रखा, सिम्प्लीफिकेशन की क्या वैल्यू आ रही थी 5.38 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिंपली यही है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 7/3 था वो a है, इमेजिनरी पार्ट 8/3 है, इन दोनों का स्क्वायर किया, सिम्प्लीफिकेशन की आंसर क्या आ रहा था 3.54 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 1 + i/√2, इसको मैंने क्या सेपरेशन ऑफ एलसीएम के लिए √2 को दोनों के साथ अलग करके लिख दिया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की दोनों को फॉर्मूले में डाला 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, यानी a और b डाले, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की तो आंसर क्या आता 1 यूनिट आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या 1 + √3 i/2, इसमें मैंने क्या सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर दिया, ये मेरे पास a कहलाता है, ये मेरे पास b कहलाता है, फॉर्मूले में डाला, सिंप्लीफिकेशन की क्या आंसर आ रहा था 1 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको क्या हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिले। और अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे, कोई चीज़ समझ में ना, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो है आप नेक्स्ट वीडियो में किस पे यानी कौन सी क्लास की मैथ से कौन से चैप्टर बनाओ, तो इंशाल्लाह मैं वही वीडियो बना के अपलोड करूँगा ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में ना, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।